हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. The equation of motion of projectile are given by x equals 36t meter and 2y equals 96t minus 9.8 t square meter. The angle of projection is, here we have given 4 options. Now, to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is projectile motion. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की, इट इज अ 2 डायमेंशन मोशन, जहाँ पे हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है वह यहाँ पे किसी एक प्लेन में मोशन करता है. एंड इन द प्रोजेक्टाइल मोशन अगर हम यहाँ पे थीटा एंगल बनाते हुए विद द हॉरिजॉन्टल यू वेलोसिटी के साथ किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करें तो वो इस तरीके से पैराबोलिक पाथ बनाता है. मैक्सिमम हाइट को रीच करने के बाद इट विल रिटर्न टू द ग्राउंड और यहाँ पे एक डिस्टेंस को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कवर करता है, जिसको हम यहाँ पे रेंज का नाम देते हैं, और इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. सिमिलरली यहाँ पे एक मैक्सिमम हाइट को ऑब्जेक्ट अटेन करता है. इस केस में अगर हम इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट कर दें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जिसको हम यूएक्स से इंडिकेट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा इट विल बी यू कॉस थीटा, और वर्टिकल जो कंपोनेंट होगा हमारे पास इट विल बी यू साइन थीटा, और ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट बन जाएगा फॉर द प्रोजेक्टाइल मोशन. नाउ यहाँ पे हमें जो वैल्यूज गिवन है वो एक्स और वाई एक्सिस में जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टी टाइम उनका रिलेशन गिवन है. एक्स एक्सिस के अलोंग अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इट इज एक्स इक्वल्स 36 इंटू टी, एंड वी नो दैट हमारे पास यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन होता है इट गिव अस द वेलोसिटी. तो अगर हम इसको यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू द टाइम टी तो dx बाई dt हमें वेलोसिटी देगा इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, क्योंकि ये हमें एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी है. सो इट विल बी d बाई dt 36t. तो अगर हम इसका यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर दें तो ux की वैल्यू हो जाएगी 36, और वी नो दैट ux हमारे पास यहाँ पे कैन बी रिटन एज u cos थीटा इक्वल्स 36. इट विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करें फॉर द वर्टिकल और y एक्सिस की, तो y एक्सिस के अलोंग हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है दैट इज गिवन एज 2y इक्वल्स 96 इंटू टी माइनस 9.8 टी स्क्वायर. इसका मतलब ये है कि अगर हम इस y एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है इसको डिफरेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये हमें y एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो दे देगा. तो सबसे पहले अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 2 से डिवाइड कर दे बोथ साइड, तो इट विल बी 48t माइनस 4.9 टी स्क्वायर. नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड तो ये हो जाएगा dy बाई dt इक्वल्स 48 t का हम डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस dy बाई dt 4.9 टी स्क्वायर. नाउ आफ्टर द डिफरेंशिएशन जो हमारे पास ये वैल्यू है इट विल बी dy बाई dt, इसको हम लिख सकते हैं वेलोसिटी इन y एक्सिस, तो ये हो जाएगा हमारे पास डिफरेंशिएशन के बाद 48 माइनस 4.9 टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करके अगर हम वैल्यू लिखें इट विल बी 4.9 विल मल्टीप्लाइड विद 2 9.8 इंटू टी. और हमें पता है जो हमारे पास ui है दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी इन y एक्सिस, यानी जब हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे थ्रो करना ही जस्ट स्टार्ट किया था उस केस में जो इनिशियल वेलोसिटी होगी इट विल बी u साइन थीटा, और इनिशियल वेलोसिटी हमें यहाँ पे मिलेगी जब हमारे पास टाइम की वैल्यू 0 के बराबर होगी. तो जब टाइम की वैल्यू 0 के बराबर होगी वी कैन से हियर, इस केस में जो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी uy इक्वल्स 48 माइनस 9.8 इंटू टी, टाइम की वैल्यू 0 है, एंड वी नो दैट uy की वैल्यू हो जाएगी u साइन थीटा इक्वल्स 48. ये हमारे पास बनेगी इक्वेशन नंबर सेकंड. नाउ अगर हम यहाँ पे इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर दें तो इट विल बी u साइन थीटा बाय
u cos थीटा इक्वल्स 48 डिवाइडेड बाई 36। तो u से u कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी tan थीटा इक्वल्स 12 से दोनों को डिवाइड करने पे इट विल बी 4/3। एंड वी नो दैट अगर हम यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल लें तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये 4 बनेगा, ये 3 बनेगा, एंड फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम ये हमारे पास यहाँ पे 5 के बराबर आ जाएगा। सो वी कैन से हियर साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी इस पर्टिकुलर केस में इट विल बी 4/5, क्योंकि सारे आंसर हमें साइन में दे रखे हैं तो इसलिए हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स 4/5। सो यहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्ट को साइन इनवर्स 4/5 इस एंगल पे थ्रो करेंगे तो हमारे पास यही एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बन जाएगा। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज साइन इनवर्स 4/5। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।